NH-24 पर इस समय हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं किसानों का जमावड़ा बिल्कुल लगा हुआ है और ये दिल्ली के लिए कूच करते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। इसी पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिंटू जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं। उनसे जानते हैं क्या कहानी है और जो किसान हैं उनकी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। सरकार दावा लगातार करते नज़र आ रही है कि जो 3 कृषि विधेयक लाए गए हैं वो किसानों के हित में है, तो आखिर फिर क्यों इतना विरोध किया जा रहा है अगर किसानों के हित में ये कृषि विधेयक हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। ये क्यों आखिर भड़के नज़र आ रहे हैं किसान और कब जो है ये सिलसिला थमेगा? नहीं, ये तो अगर जो सरकार कहना मान लेगी तो क्यों किसान भड़केगा। ये तो किसान के विरोध में ये कानून है और सरकार जो है मतलब किसान की आवाज़ दबाना चाह रही है। सर, जैसा देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा बर्बरता दिखाई जा रही है संगठनों को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत है। सरकार के भी ये जो हड़दर्मिता है बहुत गलत है। वार्ता हर चीज़ का समाधान होता है। अगर जो किसान की कोई समस्या है तो सरकार को उस पर सुनना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अमरोहा ज़िले से आ रहे हैं और दिल्ली यूपी से और दिल्ली जा रहे हैं इस समय। क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली पहुँचकर? हम तो ये मान रहे हैं ये हमारी राजधानी है, लेकिन पता नहीं जना हमें पाकिस्तान के लोग मानना जा रहा है या कहाँ के मानना जा रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान के निवासी अपनी राजधानी जाना चाह रहे हैं, सरकार हमें नहीं जान दे रही। तो इसके मतलब ये सरकार के हड़दर्मिता है, इसके हम विरोध कर रहे हैं। संघर्ष किसानों को कहाँ तक जा सकता है यदि सरकार आमादा हो जाती है ना मानने पर? नहीं, ये तो पूरा आप स्थिति देख ही रहे हो किसान की क्या स्थिति है। किसान अब पीछे नहीं हटेगा। ये सरकार अपना चाहे जितना भी दमनकारी नीति अपना ले उससे हम हटेंगे नहीं। क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल झुकना पड़ेगा सरकार को। हाँ, अब ये उसमें कहाँ जाके झुकेंगे? 10-20 किसानों की कुर्बानी लेके झुकेंगे या ऐसे झुकेंगे? ये सरकार को देखना है। अगर जो इन्हें यही अच्छा लगता है कि 10-20 किसान कुर्बानी दे इसमें, तो इसमें किसान कुर्बानी भी देगा, इसमें पीछे नहीं हटेगा। 30 संगठन 26-27 नवंबर दिन तारीख तय की गई थी, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते संगठनों को दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार की यही तो हड़दर्मिता है। अब 30 संगठन नहीं, अब तो देश का हर किसान का बच्चा अब ये 20 या 30 संगठन नहीं, जितने भी देश में किसान है, हर किसान इस आंदोलन के साथ है। और हम इसमें सबसे ज़्यादा साधुवाद देते हैं पंजाब के किसानों को, जिन्होंने इस किसान को जगाया और जो जिस तरीके से तोड़ते बैरियर वगैरह आ रहे हैं उसका बहुत मतलब उसका समाधान करते हैं। शुरुआत किस संगठन ने पहले ये आवाज़ उठाई है? नहीं, इसमें हर संगठन आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी मतलब शुरू से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पंजाब का किसान लगभग 3 महीने से सड़क पे ही है। और कितने किसानों का आपको आपके संगठनों को समर्थन मिलता नजर आ रहा है? अब तो हम तो हर किसान का संगठन है, इसमें हर संगठन का समर्थन है। कितने किसान मतलब आपके बैनर तले जो है अपनी आवाज़ को जो है उठाना चाह रहे हैं? तो लाखों किसान है, मतलब घर घर जो भले से दिल्ली नहीं आया, लेकिन हर किसान की आवाज़ यही है। ये कानून जो है ये मतलब काले कानून खत्म होने चाहिए। सरकार के लिए क्या संदेश रहेगा? सरकार को हमारा तो केवल एक बहुत छोटा सा संदेश ये है, किसान की बात को सरकार मान ले, दमनकारी नीति छोड़ दे। अगर जो सरकार नहीं छोड़ देगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर, मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, 3 कृषि विधेयक हैं, शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहता हूँ कि आखिर उनका अर्थ क्या है। हम तो बहुत छोटी सी बात ये कह रहे हैं, 3 कृषि उनमें अगर जो सरकार की नीयत और मंशा ठीक है, हम कह रहे हैं MSP जो है किसान लागू नहीं करता, सरकार करती है। बहुत छोटी सी मांग है किसान की, इसमें जोड़ ले कि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी उससे नीचे के भाव पे जो भी खरीदारी पूरे देश में करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। बस एक बहुत छोटी सी मांग है हमारी, ये कानून बना दे, इसमें MSP से नीचे देश में खरीदारी ना हो, हम अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। 3 कृषि विधेयक को लेकर इतने उत्तेजित क्यों हैं किसान? तो मैं छोटी सी जानकारी जानना चाहता हूँ। नहीं, उत्तेजित इसीलिए है, अब मतलब धान की क्या स्थिति हुई है। अब 800 रुपये धान बिका है सरकार का, मतलब अगर जो इससे पहले क्या था? 1800 रुपये सरकार का भाव था, 800 बिका है। और इसमें जो इन्होंने भंडारण की सीमा जो समाप्त कर दी है, इसमें यही तो होगा हमारा केवल बहुत छोटा सा विरोध यही तो है। किसान साहब 1800 सरकार ने भाव तय करा धान का, 800 में बिक गया और 1000 रुपये बिचौलिए पर चले गए। अब जो उपभोक्ता पाएगा इसमें उपभोक्ता भी मर जाएगा। तो मतलब इतना जो भंडारण की सीमा खत्म कर दी, ये अब जो पैसे वाले हैं, अडानी अंबानी हैं, ये टोटल धान को मतलब किसान की उपज को अपने उसमें स्टोरों में कर लेंगे। इन पर कोई सीमा ही नहीं है जो पहले सीमा थी।
और ये फिर मतलब जो 1000 रुपये तो अब किसान को कम गया, और ये जो मार्केट में आएगा वो आप मार्केट में 1 महीना बाद स्थिति देखियो क्या होगी, आपको सब जानकारी हो जाएगी। यदि सरकार नहीं मानती है और अपनी मनमानी पर ही अड़ी रहती है तो किसानों का और संगठनों का क्या रुख होगा? नहीं रुक क्या भैया, तो देखो किसान लड़ रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसका भयानक रूप अगर जो इसमें सरकार नहीं मानेगी तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में मतलब सरकार को इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। मरने मारने से नहीं डरेगा किसान। अब तो उतर गया सड़क पे, और जब सड़क पे उतर गया मरा हुआ वह घर पे भी है तो वो नहीं डरने वाला है यहाँ। अब वो तो मरने मारने पर आमादा है। अगर सरकार चाहे किसान की सुरक्षा या किसान के हित में काम करना चाहे तो बस यहीं पर जैसे दिल्ली आ रहे हैं यहाँ पर भी वो अपनी बातचीत करके इसे जो हमारा आंदोलन चल रहा है समाप्त कर सकती है। लेकिन सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन जारी रहेगा, मरेंगे। अब घर जब जाएंगे, अब जब इसका कुछ ना कुछ निर्णय करके जाएंगे। ठान ली है, हम बिल्कुल ठान ली, कुछ भी हो, कुछ भी हो। भारतीय किसान यूनियन जवान जय किसान, चोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। महात्मा टिकट अमर रहे। किसानों का जो आंदोलन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच यहाँ पर जो आप पुलिस देख रहे हैं बिल्कुल मुस्तैद नज़र आ रही है। किसानों को रोकने के लिए विभिन्न जो संगठन है 30 संगठनों द्वारा दिल्ली कूच किया जा रहा है, लेकिन जो हाईवे है वहीं पर आप देख रहे हैं जो पुलिस है वो मुस्तैद की गई है और जितने भी संगठन हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल कड़ी निगरानी के बीच जो है रखा जा रहा है और उन्हें रोका जा रहा है। यहीं पर मौजूद हैं जो किसान बिल्कुल सड़क पर धरने पर बैठे नज़र आ रहे हैं और उनका सीधा कहना है कि हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक सरकार को हम अपने मनमाने तरीके से झुका नहीं देते, तब तक हमारा बिल्कुल संघर्ष है वो जारी रहेगा। गाजियाबाद से निशान शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।